ओम श्री गणेशाय ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मैं एक बीज मंत्र का वर्णन करने जा रहा हूं जो एक अक्षर का है और वेदों से यह मंत्र आया हुआ है। सनातन धर्म का ओरिजिनल शुद्ध और ऋषियों द्वारा और पुराणों में भी इसका जिक्र आया हुआ है। वह बीज मंत्र क्या है, जल्दी से मैं इस बीज मंत्र को बता देता हूं और इस बीज मंत्र को कैसे करना है और किस तरीके से इसे लाभ उठाना है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और इसको गुनिएगा, इसीलिए मैं दे रहा हूं। यह मंत्र ऋषियों द्वारा, साधु संतों द्वारा गुप्त रखा जाता है। जैसे ब्रह्म गायत्री और गायत्री मंत्र सभी जानते हैं, लेकिन दीक्षित अगर हो जाता है कोई और दीक्षा ग्रहण कर लेता है इस मंत्र का, तो उसको गुप्त रखा जाता है। मंत्रेण रक्षित गुणम कार्य चापी नियोजित, इस तरह का इसमें भावना रखा जाता है। लेकिन कलयुग में सारे रहस्यों का उद्घाटन और सारे मंत्रों का जो छिपा हुआ मंत्र है सभी उजागर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये उजागर हुआ है और मेरे पास आ चुका है और मैं भी इसका लाभ देख करके और लोगों के लिए मैं भी दे रहा हूँ जिस तरह से मेरे पास आया। इसको देखिए, 4 प्रकार का ओम होता है। एक ओम होता है जो मुक्ति को देता है, जिसका जिक्र श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है, वेद में भी है, गुरु नानक भी किए हुए हैं। ओम, ओंकार, ओम और ऊं। तो ये छोटा जो ओंकार है, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ, उस पर एक शून्य रहता है। 3 ओम का तो वर्णन किसी बाद में मैं किसी वीडियो में करूँगा, उससे क्या क्या लाभ होता है, किस तरह का। लेकिन इससे भौतिक लाभ बहुत ज़्यादा होता है, आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और 5 शरीर जो होता है उसमें तो लाभ होता ही होता है। भौतिक लाभ बहुत ज़्यादा होता है और आपको चुंबकीय व्यक्तित्व बना देता है, आकर्षण शक्ति आपके पास आने लगती है। बच्चे अगर करते हैं तो स्मरण शक्ति तीव्र होने लगती हैं और एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता और क्रोध उसका ह्रास होने लगता है। अगर कोई बड़ा करता है तो धन आने लगता है, धन की कामना से अगर करता है तो जिस भी कामना से वह करता है वह कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन उसके योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार। यह नहीं कि वो बोलता है कि मैं अभी उड़ करके चला जाऊं किसी ग्रह पर, ऐसा थोड़े होगा। तो आपके सामर्थ्य जो है, आपकी योग्यता जो है, आप में जितनी पात्रता दी गई है पूर्व से, उस पात्रता को पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाता है। उतना भी नहीं मिलता है किसी को जितना आपको दिया गया है। इसलिए कोई रुकावट होता है, कोई निगेटिव होता है, कोई बाधा होती है तो इसको हटा देता है और जितना आपके पास है सबको फलित कर देता है। आपका जितना आपके अंदर मजर आएगा सब टिकोड़ा लगकर आम बन जाएगा। तो इतना इसमें पावर है। अगर आपके पास कोई रोग है, व्याधि है, आप दवा ले रहे हैं डॉक्टर से, दवा लेनी चाहिए, चाहे आप होम्योपैथिक कराइए, एलोपैथ कराए या आयुर्वेद से ले, तो इसको अगर आप जपते हैं रोग के साथ साथ तो आपको उत्प्रेरक प्रेरक का काम करेगा और दूना लाभ पहुंचाएगा। दवा से अगर 1 माह में अगर रोग को मिटना हो और समाप्त होना हो तो आपको समझिए कि 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, को आधा का बचत कर देगा। तो इसलिए इसी उद्देश्य से मैं दे रहा हूँ। तो यह मंत्र ओम 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 ह्रस्व अनुस्वार है, इसको लिख मैं दूंगा और आपको ध्यानपूर्वक कब पढ़ना है। तो जैविक जो घड़ी है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है, आपके भौतिक घड़ी 1 मिनट, जैविक घड़ी से 6 घंटा आगे हो जाता है। 6 घंटा जैविक घड़ी आगे बढ़ जाती है। तो 2 मिनट आप जप कीजिएगा तो 12 घंटा का जप आपको प्राप्त होगा। लेकिन इन दोनों का चर्चा मैंने इसलिए किया कि ये दोनों की एक ऐसा मुहूर्त पॉइंट होता है जिस दिन से शुरू कीजिएगा और हर
हर चीज़ की कामना के लिए, जैसे आप 2 मिनट अगर करते हैं तो कुटुंब, परिवार, रोग, मारक जो भाव होता है, द्वितीय भाव, मंगल, खान पान, बैंक, कोष, धन, ये वाणी आपकी, ये जो जितनी इसमें भाव में होता है काल पुरुष के कुंडली में, सबको सिद्ध कर देता है, सबको जागृत कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जितना आपको जन्म के पूर्व से आपको एनर्जी प्राप्त हुई है, वह पूर्ण प्राप्त होने लगती हैं। और जितना आप आगे कर्म करिएगा वह भी पूर्णता की तरफ लेकर चलने लगेगा। जितना आप करिएगा उतना प्राप्त हो जाएगा, उसमें किसी तरह का रुकावट या क्षय नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ इसको करना है। कैसे करना है आप इस पर ध्यान दीजिए। तो सुबह 6 बजे से शुरू करनी है। 21 रोज करें, 1 माह करें, मैं तो कहता हूँ कि 45 रोज ज़रूर कर लें, 45 दिन। उसके बाद आपको आगे करना हो तो करते रहे, अपने दिनचर्या में बना ले। 2 मिनट का खेला है। अगर आप मीट मछली खाने वाले हैं तो 45 दिन छोड़ दीजिए और इसकी साधना कर लीजिए। अगर नहीं खाने वाले तो 3 माह करिए, 6 माह करिए। 2 मिनट करना है पूजा के पाठ पर। और लहसुन प्याज अगर खाने वाले हैं तो कम से कम 2 घंटा न खाए, सुबह में 6 बजे कर ले तो। और इसको शुक्ल पक्ष शुक्रवार से शुरू करना है, 6 बजे एकदम बैठ जाना है। और घर के उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में आप बैठे। अगर ऐसा संभव न हो तो आप साउथ ईस्ट में बैठ जाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ही कहीं अपने पूजा घर में बैठ जाएं। लेकिन ज़्यादा लाभ लेना हो, चरगुना लाभ लेना हो तो पश्चिम की तरफ, सेंटर से पश्चिम की तरफ, अंतिम छोर की तरफ अगर रूम हो, कमरा हो, उसमें बैठें। आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठे। उत्तर बैठना हो तो आप दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे, तो आपको ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। करना क्या है, 2 मिनट जपना है। पहले आपको बैठ जाना सीधे और बैठ करके और अपने अनामिका और अंगुष्ठ को, शीर्ष को सटा करके सर्कल जैसा बना लेना है। और बाकी 3 अंगुलियों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उतान करके हथेली ऊपर की तरफ हो और अपने घुटने पर ये दोनों हाथों को रख देना है। और आपको श्वासा लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। लेना और छोड़ना 1 बार गिनना है। इसे 16 बार आपको कर लेना है। 16 बार करने के बाद आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान को टिका करके और इस छोटे ओंकार का जाप करना है। आप 2 मिनट आप गिन कर करें, 2 मिनट का आप लगा ले। लेकिन 5 फीट के सर्कल में, राउंड में किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ओपन ना हो, उसको ऑफ कर दें। और मोबाइल भी आपका ना हो, बंद कर दे। और इससे अलग आप मोबाइल रख ले। 2 मिनट का आप उसमें लगा लें अलार्म, और जब हो जाए तो आप उठ जाएं या अंजाद कर ले आपकी मैं 2 मिनट। अगर 2 मिनट से अधिक जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 मिनट से कम नहीं जपना है, बस यही करना है। और आप जपे उसको, उठ जाएं। 2 घंटा का अंदर में आप खाना न खाएं। खाना खाना हो तो आधे घंटे के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं चाहिए। अगर लहसुन प्याज का खाना हो तो 2 घंटा 1.5 घंटा के बाद ही आप खाएं। और नॉनवेज तो लेना ही नहीं है 45 दिनों तक। आपको केवल शाकाहारी रहना है। अगर हमेशा के लिए आप शाकाहारी रहते हैं तो करिए, कुछ दिन तक करिए, विषम संख्या में करिएगा। धन्यवाद।